नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। आज एक ऐसी जानकारी दर्शकों को देंगे जिसे देखने और सुनने के बाद खून खौल उठेगा। और ये जानकारी है लोनी जैसे तमाम शहरों में चल रही रामलीलाओं के बारे में, जहां पर रामलीला के साथ साथ मेले भी चल रहे हैं। उन मेलों में बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी सॉफ्टी की मशीनें लगी हुई हैं, फ्रूट आइसक्रीम आप लोग खा रहे हैं, सॉफ्टी आप खा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक जानकारी और देंगे, दर्शक भूले नहीं होंगे, कांवड़ का समय चल रहा था। इसी लोनी के अंदर लोग बड़े बड़े पोस्टर लेकर निकल पड़े उन ठेलियों की ओर जहां पर सिर्फ हिंदुओं को अपनी दुकान सजाने की अनुमति थी या नाम के साथ अपने प्रोडक्ट, अपने उत्पाद बेचने की परमिशन दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, लेकिन फिर भी सनातनी नहीं माने और एक अभियान चलाया गया कि हिंदू से ही खरीदारी करेगा। लेकिन रामलीलाओं में जो मेले लग रहे हैं, क्या वहां पर हिंदू से खरीदारी कर रहा है? झूला झूल रहा है, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए प्रति व्यक्ति, प्रति बच्चा झूले के लिए जा रहे हैं। क्या ये पैसा सनातन में जा रहा है? नहीं, ये पैसा पहलगाम के उन आतंकवादियों को जा रहा है जो नाम पूछकर गोली मारते हैं हिंदुओं को। ये रामलीलाओं के किसी भी मेले में चले जाइए, कोई रामलाल का झूला नहीं लगा होगा। शौकत अली, नवाज, ऐसे लोगों के झूले रामलीलाओं में लगे हुए हैं। क्या जो रामलीला का भव्य मंचन करा रहे हैं अपने आप को सनातनी कहते हैं, वह हिंदुओं की बहन बेटियों को उन लोगों के लिए नहीं परोस रहे हैं? ये क्या गारंटी है कि इन झूलों पर जो लोग कार्य कर रहे हैं वह हिंदुओं की बहन बेटियों को फंसाने के लिए अपने पैतरे नहीं चलते होंगे? उन्हीं के विधायक हिंदू हृदय सम्राट नंद किशोर गुर्जर हैं। क्या उन्होंने कभी जानकारी ली? क्या कभी झूलों को लेकर प्रशासन को पत्र लिखा? झूले अकेले नहीं है, झूले के साथ मेले में बहुत सारी दुकानें सजाई जाती हैं, एक ठेका दिया जाता है और उस ठेके के अंदर आपको जुआ खिलाया जाता है, आपको लॉटरी खिलाई जाती है, आपको सॉफ्टी और अन्य प्रोडक्ट बेचे जाते हैं जिन्हें आप बड़े चाव से खाते हैं। इंद्रापुरी जैसी जगह में जूस में मूत्र पिलाया जा सकता है, तो क्या कभी आपने जायजा लिया है कि आपकी सॉफ्टी में क्या है, आपकी फ्रूट आइसक्रीम में क्या है? और यहां पर क्या झूले लगाने वाले या कहूं मेला लगाने वाले बिना आपकी रामलीला कमेटी के मर्जी के लगा रहे हैं? सोचिए, विचार कीजिए कि आपको आपके ही लोग किस दलदल में धकेल रहे हैं। कहा गया गड़ी कटैया गांव में एक मैदान में मेला लगा हुआ है, इस मेले में झूले भी लगे हुए हैं, वहां पर लॉटरी की दुकानें, जुए की दुकानें लगी हुई हैं। ये तो आप भी समझ गए होंगे, इन झूलों पर इस मेले में 90% आप लोगों की संख्या होती है, मतलब हिंदू समाज की संख्या होती है। 10% हम कह सकते हैं कि दूसरे लोग भी आते होंगे, लेकिन आपकी जो संख्या है वो मेला में दुकानें लगाने वालों को, मेला में झूले लगाने वालों को अमीर कर रही है। और ये पैसा कभी भी आपके हित में खर्च नहीं होता। मेला जाएं, लेकिन राम के लिए। मेला अपनी बहन बेटियों का शिकार बनवाने के लिए ना जाएं। मेला घूमें राम के लिए। मेले में ऐसे झूले जो विशेष समुदाय द्वारा लगाए जाते हैं, इन पर झूलने से बचें। शिकायत आती है कि एक झूले का किराया 100 रुपया है। आखिर 100 रुपए में ये लोग क्या झुलाते हैं? जनरेटर में अगर 2 लीटर तेल भी फूकता होगा एक बार झूला झूलने के लिए, तो क्या किराया 100 रुपये होना चाहिए? एक झूले में
25 बोगियां होती हैं, 100 लोग एक झूले में आते हैं। आप 80 मानिए, 80 इंटू 100, 8,000 रुपया एक बार झूला झूलने के वसूले जाते हैं। ये 8,000 रुपए आपकी मेहनत की कमाई के होते हैं, लेकिन आपकी इस मेहनत की कमाई का उपयोग कहां पर होता है, समझें, उसके बाद विचार करें और उसके बाद झूला जिहाद से बचें। जिस तरह से मेले में दुकानें लगाई जाती हैं, ठेकेदार इन दुकानों को सजाने के लिए कहीं ना कहीं तो बंद लिफाफे जरूर देता होगा, और वो इसलिए दिए जाते हैं कि उनका झूला, उनका मेला साकुशल चले। लेकिन हम फिर कहेंगे कि मेला में जाने से पहले एक बार विचार करें, क्योंकि आपकी बेटी, बहन, मां कोई ऐसे लोगों का शिकार ना बने जो झूला जिहाद के रूप में रामलीलाओं में खेला जा रहा है। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी क्षेत्र में। लोनी में जिस जगह हम खड़े हुए हैं, ये गढ़ी कटैया क्षेत्र की जगह है, गांव है, बहुत पुराना गढ़ी कटैया। इस मैदान में विशाल रामलीला का मंचन होता है। सामने मंच दिख रहा है रामलीला का, यहाँ पर रामलीला होती है और ये पूरा मेला प्रांगण है जहाँ पर तरह तरह के झूले लगे हुए हैं, तरह तरह की दुकानें लगी हुई हैं। उन सभी को देखते हुए आज एक पोल खोलने का कार्य करेंगे। जिस तरह से देखा जाता है कि सनातन के नाम पर इस रामलीला मैदान मंच को सजाया जाता है, लेकिन वो सनातन कहाँ पर है, सारी जानकारी देंगे। लेकिन आज एक जानकारी एक ऐसी और देंगे कि जो सतयुग था, वहाँ उसी राम की लीला दिखाने के लिए या उन्हीं प्रभु राम की लीला दिखाने के लिए ये सारा कार्य होता है। लेकिन वहां पर जो सतयुग में होता था, क्या उसी का मंचन होता है या इस कलयुग में लोगों को लूटने का कार्य किया जाता है? उसकी शुरुआत हम एक दुकान से करेंगे। इस दुकान पर ये बैनर लगा हुआ है जहां पर इनामों की सूची है, सामने ये नंबर दिए गए हैं, इसके इनाम निकलेंगे 6, 7, 8, 9, 10 और 30 रुपए यहाँ का रेट दिखाया गया। 30 रुपए में शायद ये 6 बॉल दर्शकों को दी जाएंगी। ये खांचे बने हुए हैं और यहाँ पर इन खांचों में जो भी बॉल जाएगी वो इनाम मिलेगा। क्या वाकई में सभी को इनाम मिलता है या 100 लोगों में से 5 लोगों को इनाम मिलता है? ये तो यही लोग जानते होंगे। लेकिन जो यहाँ पर मेला देखने आते हैं, जो परिवार मेला देखने आते हैं, बच्चे कभी कभी जिद कर जाते हैं और ऐसे गेम को खेलते हैं, जबकि ये पूरे गेम पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। हम इस पर पुलिस प्रशासन से ही बात करेंगे। हालांकि अभी एसएचओ अंकुर विहार से बात हुई थी, उन्होंने कहीं पर बैठे हुए थे, लेकिन बात जरूर करेंगे। क्या सतयुग की रामलीला दिखाने के लिए कलयुग में लोगों को लूटने का काम किया जा रहा है? यहाँ पर शिकायतें आई लगातार कि जो झूले का रेट है वो 100 रुपया से 80 रुपए का रेट है। अगर हम जो बोगी है उन बोगी की बात करेंगे तो लगभग 25 बोगी एक झूले में है। नॉर्मल रूप से अगर 4 लोगों की बात करें तो 100 लोग इस झूले में बैठते होंगे। हम 100 की बात नहीं करेंगे, हम मात्र 80 लोगों की बात करेंगे। अगर 80 लोग एक बार में झूले में बैठते हैं, 80 लोग अगर एक बार झूले में बैठते हैं तो एक बार की इनकम है 8,000 रुपए। और पूरे दिन में अगर ये झूला 20 राउंड अगर लेता होगा तो 1,60,000 रुपया, 1,60,000 रुपए का ऐसा क्या खर्चा इस झूले में किया जाता है जिसके लिए इतनी बड़ी लूट मचाई जा रही है? सारी जानकारी अपने दर्शकों को देंगे। और ऐसी कई रामलीला लोनी में लगती हैं। क्या रामलीला के नाम पर लोगों को लूटने का कार्य किया जाता है? क्या भगवान राम जो सतयुग में पुरुषोत्तम राम का दर्जा पा चुके, उन्हें कलयुग में राम लूट के नाम से जाना जाए? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बार बार सवाल खड़ा करती हैं कि वाकई में रामलीला से संस्कृति बचाने का कार्य हो रहा है या रामलीला के कारण परिवारों को लूटने का काम हो रहा है। जिस तरह से देखा जाएगा आज और कल 2 दिन पूरे भीड़ यहाँ पर रहेगी, पूरे राम भक्त यहाँ पर मौजूद रहेंगे और एक भारी मेला यहाँ देखा जाएगा। लेकिन उस मेले में आने वाले लोग नहीं जानते कि जो रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जो रामलीला हमें दिखाई जा रही है, वो हमें संस्कृति बचाने के लिए नहीं बल्कि हमें लूटने के लिए दिखाई जा रही है। यहाँ पर आकर परिवारों की जेबें खाली होती हैं। एक परिवार में जो 15,000 की नौकरी करता है उसके 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों ने अगर 2 झूले झूलने का कार्य किया तो 800 रुपए
उस परिवार से सिर्फ 25 मिनट के अंदर अंदर खर्च हो जाएंगे। ऐसी लूट क्या जायज है? सभी रामलीलाओं में, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, सभी रामलीलाओं में ऐसा खेल चल रहा है जहां किसी का नाम सनातन के नाम पर है, किसी का नाम अवध रामलीला के या धार्मिक रामलीला के या लवकुश रामलीला के, प्रभु के नाम पर तो रामलीला हो रही है, लेकिन परिवारों को लूटा भी जा रहा है, उनकी जेबें भी खाली हो रही हैं। इस पर भी रामलीला कमेटियों को विचार करना चाहिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही।